अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज का आपका लेक्चर है हम इसमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 का जो आपके पास क्वेश्चन इंक्लूड है वो आपके पास चैप्टर 10 का जो आपके पास इंक्लूड है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन, देन आपने क्या फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल एम किसके कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट एंगल एन किसके कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा अगर मैं देखा जाऊं तो आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री क्या दिया है बेटा, आपके पास एल दिया हुआ है एंड 60 डिग्री और एम कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। और फिगर बी में देखूं तो आपके पास ए कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि एल भी 90 डिग्री है और ए भी क्या है 30 डिग्री, यानी कि जो एल कॉन्ग्रुएंट है वो क्या है ए की है। तो आपके पास जो आपके पास थर्ड वाला होगा वो मेजरमेंट एंगल एल इस कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट एंगल क्या होगा बेटा ए होगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास सी आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है और आपके पास एन क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपके पास जो एन होगा वो मेजरमेंट एंगल किसके होगा बेटा सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह जो इसका फर्स्ट पार्ट है मेजरमेंट एंगल एम इक्वल टू होगा कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट एंगल बी के। ये बेटा आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है इफ ट्रायंगल APC is congruent to triangle LM or and then find the unknown x। तो बेटा आपने क्या फाइंड करना है अननोन x फाइंड करना है, यानी कि आपके पास जो एंगल x है दिया हुआ। तो बच्चे देखिए उसने क्वेश्चन में आपको बता दिया जो आपके पास ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है एल एम और एन के। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास जो सी है वो किस कॉन्ग्रुएंट होगा एम के होगा। तो मेजरमेंट एंगल सी आपके पास कितना दिया हुआ बेटा 60 डिग्री दिया हुआ है और मेजरमेंट एंगल एन कितना दिया हुआ है बेटा ये सॉरी ये एम नहीं है यहाँ पे बेटा, ये एन आएगा, ये एम लिखा हो यहाँ पे एम की जगह एन लिखा आएगा, ये एम नहीं है यहाँ पे एन आएगा। तो एक्स क्या होगा बेटा, वह 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास फाइंड द वैल्यूज फाइंड द वैल्यू अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बेटा आपने वैल्यू फाइंड करनी है जो आपके पास अननोन है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। बेटा आप उसने क्या बता दिया, जो आपके पास उसने क्वेश्चन में बता दिया कि आपके पास जो ट्रायंगल्स है आपस में बेटा कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उनकी साइड्स पे आपस में इक्वल और एंगल्स आपस में क्या बेटा कॉन्ग्रुएंट है। बेटा देखें जो इसकी साइड ए बी है ना वो कॉन्ग्रुएंट बन रही है ए सी के, उसी तरह एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है और बी डी और सी डी क्या बेटा आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे एज ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो बी डी आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी के, तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपके पास मेजरमेंट बी डी इज कॉन्ग्रुएंट होगा मेजरमेंट एंगल सी डी के। तो बी डी के बेटा आपके पास वैल्यू दी हुई है 5m-3 वो मैंने पुट कर ली इज इक्वल टू आपके पास सी डी की दी हुई है 2m+6 वो मैंने पुट कर ली। तो देखें आपके पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव 4 साइड पे आगे बेटा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 5m-2m आपके पास क्या रह गया 3m रह गया, यहाँ पे 3 नेगेटिव 4 साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो गया, तो 6+3 आपके पास क्या हो गया 9 हो गया। बेटा अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होल साइड पे जाके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी तरह एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के, तो कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट है एंगल। तो मेजरमेंट एंगल C आपके पास B इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल C से। तो आप 55 इक्वल टू क्या हो गया 5x+5। अब देखें 5 यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा नेगेटिव होगा, तो 55-5 तो 50 रह गया। अब यहाँ पे 5 ये देखेंगे ये वाला जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास क्या आ गया बेटा 10 डिग्री आ गया। ये था बच्चे से क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 है if triangle if PQR is congruent to ABC then find the unknowns। तो बेटा आपने क्या फाइंड करनी है अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। शो दैट आपके पास बेटा देखें PQR जो है कॉन्ग्रुएंट है ABC के। तो इसी तरह बेटा जो आपके पास AB है वो कॉन्ग्रुएंट होगा CD के, क्योंकि बेटा जो आपके पास AD साइड दी हुई है सॉरी BD साइड दी हुई है, तो BD आपके पास कितना दिया हुआ है सॉरी बी डी तो बेटा है नहीं, ये बी सी है, इसने गलती से बी डी लिख दी है। बेटा बी सी है इक्वल टू सी डी। बेटा ये क्वेश्चन इधर रॉन्ग हुआ है,
ये बच्चे ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हुआ, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा फर्स्ट 4 क्वेश्चन। अब मैं आपके पास सेकंड चैप्टर की तरफ चलता हूँ। सेकंड चैप्टर बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 11 जो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज बेटा, वो जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका रॉन्ग था, मैं आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो डिस्कस भी कर दूंगा वीडियो बना के। बेटा आपके पास जो 11 रिव्यू एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स, बेटा आपके पास ये एक्सक्लूड है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सक्लूड है, आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 3 इंक्लूड कर लेगा। फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर, आपने क्या बेटा फाइंड करना है, अननोन फाइंड करना है। गिवन फिगर बेटा ये आपके पास फिगर दी हुई है, उसमें बेटा आपके पास क्या दिया गया है, MN75x डिग्री और y डिग्री। तो बेटा कुछ ALP से मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर डिलीट है, कुछ में क्या बेटा इंक्लूड है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले क्लास में किया हुआ कि अगर बिलफर्ज अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है तो आप इसीलिए आप इजीली इसको क्या कर लें, अटेम्प्ट कर लें। तो आपके पास बेटा देखें जो ऑपोजिट्स होते हैं ना, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो 75 का जो एंगल होगा वो एन के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ऑपोजिट एंगल साथ कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो एन के आगे 75 डिग्री आ गया बेटा। इसी तरह जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपके पास के एक साइड पे क्या दिया बेटा y दिया और एक साइड पे क्या दिया 75 डिग्री। तो y इज कॉन्ग्रुएंट टू n इज कॉन्ग्रुएंट टू 75। तो y क्या आपके पास 45 आ, y आपके पास क्या है 45 आ गया, क्योंकि टोटल आपके पास जो है y क्या आ गया 45 आ गया। बेटा आपके पास x प्लस वाई गुड कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई आपके पास 180 डिग्री होता है, y आपके पास बेटा 75 है। ये बेटा देखें यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये भी बेटा आपके पास क्या होगा 75 होगा, ये 45 नहीं होगा, ये बेटा आपने ठीक कर लेना है। तो 75 यहाँ पॉजिटिव साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, तो x क्या आ गया आपके पास 105 आ गया। m डिग्री इज कॉन्ग्रुएंट टू x डिग्री, तो m इज इक्वल टू x इक्वल टू बेटा 105 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 4, इफ द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जो बेटा आपके पास गिवन फिगर है वो ABCD, वो बेटा आपके पास क्या है पैरेललोग्राम है। देन फाइंड x एंड m। तो बेटा आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है और m फाइंड करना है। बेटा जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह जो B होगा BC के क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो B के आपके पास एंगल दिया हुआ 55 और C का कितने 11 डिग्री, दोनों को मैंने साथ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाके मल्टी डिवाइड होगा, तो 55 डिवाइडेड बाई 11 आपके पास क्या आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा। देन इसी तरह जो आपके पास जो एक स्ट्रेट एंगल होंगे वो 180 डिग्री होंगे, तो आपके पास क्या आएगा 5 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ पे 55 बेटा पॉजिटिव 4 है, उसके साथ 10 हो रहा है, तो 10 प्लस 55 क्या हो गया बेटा आपका 65 हो गया। 65 यहाँ पे ऐड हो जगह जाके माइनस होकर क्या आ गया 23 आ गया m। अपने क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम। जो आपके पास बेटा गिवन फिगर है वो क्या है आपका पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n। आपने बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू क्या करनी है बेटा फाइंड करनी है। एज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। जो बेटा आपके पास ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की वो कॉन्ग्रुएंट है, तो आपके पास क्या आ गया 8m - 4n इज इक्वल टू 8 और 2m - n इज इक्वल टू 2। एंड आपने अब क्या किया, आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई 4m + n इज इक्वल टू 10। यानी कि बेटा देखें मैंने यहां से यहां से बेटा उसने 4 कॉमन लिया, दूसरा क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो 8 डिवाइड बाई 4 क्या रहेगा बेटा आपके पास ये 2 रह गया। अब ऐड कर लें इक्वेशन 1 और 2 को, तो 6m = 12 आ गया, 6m मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, m = बेटा आपके पास 2 आ गया। पुटिंग m2 इन इक्वेशन 1, इसको 1 में पुट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 2 क्या हो गया बेटा 4 होगा, 4 - n = 2। अब देखें यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 2 - 4 क्या रहेगा -2 रहेगा, माइनस माइनस कट गया, तो n क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपके पास लिखा हुआ है इन द क्वेश्चन 5 सम ऑफ द ऑपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 110। बेटा जो आपके पास सम है ऑपोजिट एंगल्स का वो कितना है बेटा 110 है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। आपने रिमेनिंग एंगल्स क्या करना है बेटा फाइंड करना है। ऑपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। बेटा कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो मेजरमेंट जो एंगल है आपके पास एल है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया मेजरमेंट एंगल एन के।
but it is given that measurement angle L plus measurement angle N is equal to 110 डिग्री। तो 2L is equal to 110 डिग्री आएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वहां पे डिवाइड होगा, मेजरमेंट एंगल कितना आएगा 55 डिग्री आ गया। तो मेजरमेंट एंगल L इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल N इज इक्वल टू 55 डिग्री, मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल P, आपको पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री की होती है। तो L की आपके पास 55 पता है, पुट कर ले दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो मेजरमेंट एंगल P आपके पास कितना आ गया 125 डिग्री आ गया। एज पर ग्राम्स आर आपके पास ये एंगल्स आ गया। तो बच्चे ये आज आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज।